साथियों, आज उत्तराखंड प्रदेश के मूल निवासी शिल्पकार समाज के समग्र विकास को समर्पित सहल शिल्पी विकास संगठन आज उसी गांव में पहुंचा है जहां आपने सुना होगा कि विगत 21 सितंबर को सुबह ठीक 7 बजे 7 वर्षीय बालक कार्तिक पर बाढ़ ने हमला किया और इस प्राणघातक हमले में कार्तिक बाल बचा और उसको बहुत गहरी चोटें लगी हैं। इस समय वो बालक कार्तिक एम्स ऋषिकेश में उसका उपचार चल रहा है और ये बहन हमारे साथ है। ये कार्तिक की माता जी हैं और ये कार्तिक की ताई जी हैं। आप ये जो घर देख रहे हो ये उस बच्चे का घर है जिस कार्तिक के बारे में आज सोशल मीडिया में अखबार के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि द्वारिखाल ब्लॉक के ठांगर गांव में बाढ़ के हमले से 7 वर्षीय कार्तिक घायल हुआ है। तो मैं और मेरे साथ द्वारिखाल ब्लॉक कमेटी सहल शिल्पी के तमाम साथी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज ठांगर गांव में पहुंचे हैं और इस गांव में आके जब हमने इस पीड़ित परिवार की दयनीय स्थिति देखी, ये हमारा अनुसूचित जाति शिल्पकार समाज का एक परिवार है और इस तरह के छोटे छोटे बच्चे इनके पास हैं और जो भवन आप देख रहे हो जिनमें ये दोनों भाइयों के परिवार है, ये कार्तिक की माँ है और ये कार्तिक की ताई है और ये इनका ये घर है। आप घर की भी स्थिति देख सकते हो, एक एक कमरे में ये लोग रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस ज़मीन पे ये मकान है जिसमें ये कितने सालों से रह रहे हो, कई सालों से 20 सालों से 30 सालों से ये अपने ससुर के ज़माने से इसमें रह रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस जगह पे ये मकान इनके नाम पे नहीं है, ये टोटली भूमिहीन है और भूमिहीन होने के कारण सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल सकता। ना ही आजकल जो है आवास की सुविधा भारत सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, तो वो सुविधा भी इनको इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि ये भूमिहीन है। शौचालय इस परिवार के पास नहीं था और शौचालय न होने के कारण ये बच्चे सुबह शौच के लिए निकले थे जिस समय बाढ़ ने हमला किया। तो शौचालय भी इसलिए नहीं बना क्योंकि ज़मीन ही नहीं है, आवास इसलिए नहीं मिला क्योंकि ज़मीन ही नहीं है। तो कोई भी योजना, आज इनके घर पे बिजली का भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज के ज़माने में 21वीं सदी में इस घर में बिजली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं है जहाँ पे बिजली का पोल लगाया जाए। इन्होंने बताया कि ये पोल बहुत दूर कहीं है जहाँ से ये लाएंगे भी तार खींचते तो टूट जाएगा बार बार, कभी ये डालते भी होंगे। तो अंधेरे में इस जंगल, आप देखो ये पूरा जंगल बन चुका है, ये पूरा एरिया जंगल बन चुका है और इस जंगल के एरिया में ये लोग रह रहे हैं। और ऐसे ये सिर्फ परिवार उत्तराखंड का पर्वतीय शिल्पकार समाज का एकमात्र परिवार और ये परिवार एक उदाहरण है पूरे प्रदेश में तमाम शिल्पकार समाज की, अनुसूचित समाज की यही स्थिति अधिकांश परिवारों में है कि इनके पास भूमि नहीं है। तो मैं सहल शिल्पी विकास संगठन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूमिहीन शिल्पकार अनुसूचित जाति के परिवार निवास कर रहे हैं, जिनकी वजह से उत्तराखंड टिका हुआ है, अन्यथा तमाम लोग आज गांव से पलायन करके देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, रामनगर, अन्य सुगम क्षेत्रों में बस रहे हैं। लेकिन इस तरह के परिवार आज भी गरीब परिवार, अनुसूचित जाति के परिवार गांव में टिके हुए हैं और इस उत्तराखंड को एक परिभाषा दिए हुए हैं। अगर ये लोग इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि इनके पास ना तो संसाधन है, ना आर्थिक स्थिति मजबूत है, भूमिहीन ऊपर से ये लोग हैं। तो मैं उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं और आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी सरकार से मांग करें कि इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए ऐसे परिवारों को मदद दी जाए, इनको भूमि के पट्टे आवंटित की जाए। जितने भी ये परिवार सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पास भूमि ना होने के कारण जो लोग आज अपना मकान भी नहीं बना सकते, सरकार की योजनाओं का भी लाभ उन्हें नहीं मिल सकता। ये लड़की है जिसने, और यही वो बालिका है जिसने अपने भाई को बाढ़ के हमले से, जब बाढ़ ने हमला किया तो इसी ने शोर मचाया और उस बच्चे को छुड़ाया और उसके बाद उसके ताऊ ने आके उसको किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस परिवार के बीच हम लोग पहुँचे हैं, एक ही रिक्वेस्ट लेके पहुँचे हैं और ये हमारी चेतावनी नहीं, सरकार को सुझाव है कि अगर शीघ्र इस तरह के परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ, उनको भूमि के पट्टे आवंटित न किए गए, तो सहल शिल्पी विकास संगठन प्रदेश के तमाम संगठनों के साथ मिलकर एक बृहत आंदोलन को बाध्य होगा। ये बहन इंटर पास किए हुए है, कोई अनपढ़ नहीं है, 12वीं पास इस बहन ने किया हुआ है, लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी है कि बहुत परेशानी में ये लोग हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वो इस परिवार को
भूमि के पट्टे आवंटित करें। ये यहाँ पे रहना भी नहीं चाहते, ये यहाँ से जाना चाहते मकान। तुम कुछ बोलना चाहते हो, नजदीक आओ जरा, कुछ बोलना चाह रहे हो सरकार से, क्या बोलोगे? ठीक है, मुझे सरकार से कहना है कि मुझे कहीं दूसरी जगह पे मकान दे, ज़मीन दे, मेरे बच्चों का भविष्य बने कहीं। अभी तक यहाँ पे कोई पहुँचा आपको मिलने के लिए? कोई राजनीतिक दलों के लोग, कोई आपकी सुध लेने के लिए? देखिए, आपने देखा कि कोई भी अभी तक इस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। और आपने देखा होगा कि वो बच्चा आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आप बहन जी देखने भी गए उस ऋषिकेश? नहीं गए? जब से एक्सीडेंट हुआ आपने देखा ही नहीं उसे 21 तारीख के बाद? जब हुआ था तो सतपुली में। सतपुली, तो ये सतपुली तक, और ये माँ का हृदय कितना तड़प रहा होगा अपने बच्चे के लिए कि आज उनका बच्चा जिंदगी और मौत से ऋषिकेश में जूझ रहा है। और यहाँ पे इस वीराने में दूर दूर तक कोई घर नहीं है। एक घर वहाँ पे लगभग 400 मीटर दूर है और पूरी चारों तरफ झाड़ियाँ उगाई है। तो ये स्थिति है उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड का असली मूल निवासी समाज है। ये स्थिति उत्तराखंड के मूल निवासी शिल्पकार समाज की है। तो मैं निवेदन करूंगा। और ये देखिए मकान में पूरी दरार पड़ी है। ये मकान की स्थितियाँ इस तरह से बनी हुई है कि कभी भी ये आपदा की जद में भी आ सकता है। तो निवेदन है सरकार से, तमाम सामाजिक संगठनों से, उन राजनेताओं से कि जो वोट के लिए इन तक पहुंचते हैं लेकिन इनकी पीड़ा में, इनके दुख में आज इन तक कोई नहीं है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद। ठीक हो गया, एक फोटो लेना मैं बहन के साथ।